इसलिए कहता हूँ भाइयों, तलब सच्ची करो, हौसला सच्चा करो, एतमाद की दौलत पैदा करो। तुम न पढ़ सके तो क्या हुआ, ये दिल बनाओ, मन बनाओ। मैं नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, लेकिन बेटों के हाथ में कलम दूंगा, अपने बच्चों को कामयाब बनाऊंगा। मुझे ख्वाह 2 वक्त का खाना एक वक्त में खाना पड़े, मुझे गुर्बतों के साए में रहना पड़े, नहीं खरीदूंगा मैं प्लॉट, नहीं खरीदूंगा मैं गाड़ियां, नहीं खरीदूंगा अच्छे अच्छे कपड़े। अपने बच्चों का मुस्तकबिल बना के जाऊंगा। बाद मरने के दुनिया याद तो रखेगी, ये बेटा फुला बाप का बेटा है, ये बेटा इसका बाप वो था, इसके बाप ने ये परेशानियां देखी मगर आज देखो। इसलिए कहता हूं चौधरी सराय के मुसलमानों, खुदा की कसम, ये महरेरा मुतहरा का पैगाम अपने दिल की तख्ती पे लिख के ले जाओ। ये अमीन मिल्लत का पैगाम अपने दिल की तख्ती पर ले जाओ। ये रफीक मिल्लत का पैगाम अपने दिल की तख्ती पर ले जाओ। महरेरा मुतहरा के बुजुर्गों ने अपने स्टेजों से बार बार कहा है, और सिर्फ कहा ही नहीं है, करके दिखाया है। अलीगढ़ में जाकर के देखो अल बरकात की शक्ल में शानदार इदारा, महरेरा में जाके देखो अहसन बरकात की शक्ल में, यानी प्रैक्टिकल भी करके दिखाया। और जबान से बार बार कह रहे हैं, आधी रोटी खा लो मगर बच्चों को पढ़ा लो, बच्चों को जाहिल मत रखो, वरना नस्लें हमारी गूंगी और बहरी पैदा होंगी। हमारे हाथ में कलम होगा तो हमारी नस्ल में उलमा भी पैदा होंगे और साइंटिस्ट भी पैदा होंगे इंशाअल्लाह। वो आपका बेटा है, क्या नाम है उसका? अजहर यहाँ बैठा बच्चा, हमारे कारी साहब का शागिर्द है माशाल्लाह, बेहतरीन हाफिज है। अभी मैं पूछ रहा था, बेटा आप क्या कर रहे हो? तो अपने हकीम रईस साहब का जो हॉस्पिटल है वहां पे माशाल्लाह अपनी डिग्री हासिल कर रहा, तबीब बन रहा, डॉक्टर बन रहा। तो इदारों के बच्चे अल्लाह का शुक्र है मॉडर्न एजुकेशन में भी तरक्की हासिल कर रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आप ये सोचें कि हमें पायलट बनाना है, डॉक्टर बनाना है, तो मौलाना कैसे बनाएंगे? बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। कम से कम उन्हें कुरान तो पढ़ा ही सकते हैं, पाकी नापाकी के मसाइल तो सिखा सकते हैं, हलाल और हराम का सलीका तो सिखा सकते हैं। ट्यूशन के तौर पे जब कई कई जगह बच्चा ट्यूशन पढ़ता है तो एक ट्यूशन उसमें आलिम साहब के पास भी रखते हैं। बहुत अच्छा। मैंने देखा मैथ के ट्यूशन हुजूर 2-2 हजार रुपए की फीस में पढ़ाए जा रहे हैं मैथ के। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट के, केमिस्ट्री पढ़ते हैं बच्चे कई कई हजार, जब नीट की तैयारी करते हैं और कोचिंग सेंटर में जाते हैं कई कई हजार रुपए खर्च करते हैं। ठीक है, दुनिया आबाद करो, जरूरी है, मैं तालीम की वकालत करता हूं, वहां कई कई हजार रुपए दे सकते हो पर मंथ। तो जहां से तुम्हें दीन की दावत मिल रही है वहां क्यों नहीं दे सकते? इस एजुकेशन को भी हर एतबार से ऊपर लाने की जरूरत है, क्योंकि ये वो तालीम है जब सांसों की डोर टूटेगी और दुनिया से जा रहे होगे, गुलशन हयात पे पद चढ़ा रही होगी, डॉक्टर साहब ने हाथ खड़े कर लिए, आउट ऑफ कंट्रोल है, घर ले जाओ, अब कुछ नहीं हो सकता, हालात बहुत गंभीर हैं। ऐसे वक्त में दुनिया की किसी मेडिसिन से तुम्हारे पेरेंट्स को, तुम्हारे अजीज को, तुम्हारे भाई को कोई बेनिफिट नहीं हो सकता। डॉक्टर ने मना कर दिया। अब अल्लाह की कसम, तुम्हारा बेटा जब जनाजे के करीब बैठ के या तुम्हारा जब दम निकल रहा है उस वक्त तुम्हारे करीब बैठ के सूरह रहमान की आयतें पढ़ देगा, सूरह यासीन की आयतें पढ़ेगा, सूरह रात पढ़ेगा, तो आप यकीन मानना फरिश्ते भी झूम जाएंगे और अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों बंदा तो गुनाहगार है मगर मैं भी तो गफ्फार व सत्तार हूँ। ए फरिश्तों अब इसकी रूह को ज़रा आसानी से निकालो, मोहब्बत से निकालो। फरिश्ते अर्ज करेंगे, मौला मगर है बड़ा गुनाहगार। रब कहेगा, तुम गुनाहों को देख रहे हो, तुम्हारा खुदा उसके बेटे की तिलावत को देख रहा। बहुत अच्छा हज़रत, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पैगाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत जरूरत है इस बात की। वाह, बहुत। मैं ऐसे हाफिजों को जानता हूँ बेशक बेशक, जिन्होंने अगरचे मॉडर्न एजुकेशन की लाइन चुनी या कारोबार की चुनी। मैं सलाम करता हूँ उन लोगों को कि उन्होंने अपना कुरान, अपना हाफजा कमज़ोर नहीं होने दिया। हमारे संबल में कई लोग हैं, मिसाल दे सकता हूँ, कारोबार में लगे हुए हैं मगर आज तक कुरान शरीफ सुनाते हैं। हमारे भाई हाफिज असलम साहब पल थे, कारोबार में लगे हुए हैं मगर हर साल उन्हें कुरान शरीफ सुनाना है। ऐसे में बहुत सारे नाजरा खां को भी जानता हूँ। हमारे हाजी जफीर साहब बैठे हैं पीछे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि 1-2 आयतें नहीं, बहुत सी सूरतें पढ़ पढ़ कर, बार बार पढ़ पढ़ कर हिफ्ज़ हो चुकी होंगी। मैंने कुरान शरीफ सुनाया
तो नाजरा पढ़ने वाले भी वही लोग अपना नाजरा महफूज रख पाते हैं जो रोजाना पढ़ते हैं भाइयों, और जो कुरान ही नहीं पढ़ते उनका कमजोर हो जाता है। जब पढ़ोगे नहीं तो भूल जाओगे। इसलिए मेरी बात का बुरा ना मानना मेरे शहर के लोगों। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें हाफिज बनाया या नाजरा पढ़ाया तो उनकी नीयत सिर्फ और सिर्फ ये थी कि बेटा मेरे बाद कुरान शरीफ पढ़ पढ़ के मेरे लिए इसाले सवाब करता रहेगा, घर में कुरान पढ़ा जाता रहेगा, घर से जादू टोना दूर होता रहेगा, घर से परेशानियां दूर होती रहेंगी, रब की रहमतों का नुज़ूल होता रहेगा। इसलिए अगरचे आप हाफिज हो या नाजरा खा हो, सुबह को जब उठा करो तो पहले नंबर पे फज्र की नमाज अदा करने के बाद अल्लाह तुम्हें तौफीक दे तो रोज पाओ पारा, आधा पारा या एक पारा कुरान शरीफ डेली पढ़ा करो, नागा मत किया करो। अरे पाबंदी से पढ़ के तो देखो, किस्मत में 4 चांद ना लग जाएं तो बता देना मुझे। पढ़ के तो देखो रोजाना कुरान शरीफ कैसे तुम्हारे घर में खुदा की रहमतों का नुज़ूल। और मैं तो हदीस शरीफ से बता सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुनावर साहब हदीस शरीफ से, मिशकात शरीफ की हदीस शरीफ है, जहां कुरान पढ़ा जाता है सहाबे किराम ने उन जगहों पर अपनी आंखों से सकीना नाजिल होते हुए देखा, अपनी आंखों से। हजरत उसैद इब्ने हुज़ैर के हवाले से हदीस शरीफ है, वो कहते हैं मैं रात में कुरान शरीफ पढ़ रहा था अंदर घर कमरे में बैठ करके, तो मेरे घर में घोड़ा बंधा हुआ था। कहते हैं वो घोड़ा बड़ी जोर से कूदने लगा। मैं सोचने लगा या अल्लाह क्या मामला है, घोड़ा कूद क्यों रहा है। कहते मैंने कुरान शरीफ की तिलावत मौकूफ की और मैं कमरे से बाहर आया, वहां कुछ भी नहीं था, बिल्कुल शांत है घोड़ा। मैंने चारों तरफ भी देखा, कोई आदमी तो नहीं है, क्या वजह है, कोई कीड़ा तो नहीं है, कोई मूजी जानवर तो नहीं है। कहते कुछ भी नहीं था, वहां सब सेफ था एकदम, जिसको हम कहते हैं सेफ जोन था, कोई चीज थी नहीं वहां। कहते दोबारा तिलावत शुरू की, फिर से कूदने लगा। 3 दफा यही मामला हुआ। सफीदे सहर नमूदार हुई, दिन का उजाला निकला। वो कैसे खुशनसीब थे, अल्लाह अकबर। सुबह होती तो हुजूर को देखते थे, जोहर में हुजूर का, उनके मुकद्दर को कोई नहीं पहुंच सकता। कोई बहरूपिया कभी आकर के इस तरह की बकवास करे तो उसके मुंह पे कभी भी मत जाना। मेरे हुजूर के सहाबी के हवाले से जबान खोलने की हिम्मत किसके अंदर है, उसे यही पता नहीं है कि कुरान पाक में सूरे हदीद की आयत नंबर 10 में अल्लाह ने तमाम के तमाम सहाबा से जन्नत का वादा कर लिया है। हम कुरान की मानेंगे, किसी बेईमान की नहीं मानेंगे, बात कुरान की मानी जाएगी। इसलिए उनके रुतबे को कौन पहुंच सकता जिन्होंने हुजूर को देखा है। बोलो, अरे जोर से बोलो, कोई पहुंच सकता है? आज कोई 200 साल उम्र पाता और वो 200 साल की उम्र पाने के बाद हमसे कहता हमने वारिस पाक को देखा, वो कहता हमने शेखुल मशाइख अली हुसैन अशरफी को देखा, कोई कहता हमने आला हजरत को देखा, तो हम उसकी आंखें चूम लेते, यार कितना खुशनसीब है, तूने इन बुजुर्गों को देखा। अब जरा तसव्वुर करो उसके बारे में जिसने इमाम हुसैन को देखा। हाय हाय हाय। और मैं किसकी बात कर रहा हूँ, उसकी बात कर रहा हूँ जिसने मेरे हुजूर को देखा। सहाबा वो जमात है जिसने ईमान के साथ रुखे मुस्तफ़ा की ज़ियारत की है। कसम अल्लाह की कोई बशर वो आँख तो लाए, सहाबा ने जिन आँखों से जमाले मुस्तफ़ा देखा। उनका जो मकाम है, मर्तबा है, वो इसलिए है कि उन्होंने ईमान की हालत में हुजूर को देखा। अल्लाह अकबर। सुबह हुई, हजरत उसैद इब्ने हुज़ैर कहते हैं या रसूल अल्लाह, रात तिलावत करते हुए बड़ा अजीब वाक़या पेश आया। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ बताओ। कहा आका मैं कुरान शरीफ पढ़ रहा था तो बाहर घोड़ा बड़ी जोर से उदकता था, कूदने लगता था, और ये मामला 3 मैं बाहर आता तो शांत हो जाता था। मेरे हुजूर के लबों पे मुस्कुराहटों के गुलाब खिल गए। उसैद इब्ने हुज़ैर अपना मुकद्दमा लेके हुजूर की बारगाह में हाजिर है। कहते हैं आका मैं कुरान पढ़ता तो वो बिदकने लगता, खामोश हो जाता तो वो भी साइलेंट मूड पे आ जाता। आए हाय, मेरे आका की जबान खुली, वो जबान जिसके बारे में बरेली का ताजदार कहता है, वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। मेरे हुजूर ने फरमाया तुमने क्या समझा? कहा हुजूर मैंने कुछ भी नहीं समझा, जितना समझा वो अर्ज कर दिया। हुजूर ने फरमाया उसैद जब तुम कुरान पढ़ते थे तो आसमान से फरिश्ते तुम्हारे घर में आ जाते थे, जिनकी आमद का असर देख के तुम्हारा घोड़ा बिदकने लगता था। तुम्हारे जब तुम खामोश हो जाते तो फरिश्ते चले जाते तो वो भी साइलेंट हो जाता। अल्लाह अकबर। इस हदीस से पता ये चला कि जिस घर में कुरान की तिलावत होती
होती है वहाँ रहमत के फरिश्ते आते हैं। अब बताओ चौधरी सराय के मुसलमानों, जब तुम्हारे घरों में कुरान पढ़ा जाएगा तो रहमत के फरिश्ते आएंगे कि नहीं आएंगे? और जहाँ पे रहमत आएगी वहाँ ना जादू, न टोना, न ओना, न पोना, और न कोई बीमारी, न कोई मुसीबत, न परेशानी। इसलिए कहता हूँ किसी के आगे चक्कर लगाने से बेहतर ये है कि खुद घर में कुरान पढ़ा करो, खुद घर में कलाम रहमान पढ़ा करो। और मैं सलाम करूंगा उन बेटियों को भी जो बेटियां अपने घरों में पाबंदी के साथ कुरान पढ़ती हैं, उन माओं को भी सलाम करूंगा जो कनीज़ाने फातिमा जहरा हैं, जो कनीज़ाने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा हैं। जब सुबह का सूरज निकलता है तो सूरज निकलने से पहले वो नमाज अदा कर चुकी होती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर वो अपने घर में कुरान पढ़ती हैं, उसके बाद नाश्ता बनाती हैं। सुबह